हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रैक यूपीएससी विद रोनित सैनी सर। तो आपको पता है जीरो टू हीरो क्लासेस हमारी चलने लग रही है। और जो कल हमारी फर्स्ट क्लास थी जीरो टू हीरो की, जिसके अंदर जो हमारा टॉपिक था वह था स्क्वायर क्यूब एंड इट्स रूट्स। तो यहाँ पर आपको बताया था स्क्वायर निकालने के, बड़े नंबर्स के स्क्वायर निकालने के, क्यूब निकालने के, और इनके क्या फॉर्मूले होते हैं या फिर हम इन्हें ट्रिक से किस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप प्रीवियस क्लास अगर अभी तक भी आपने नहीं देखी है या आप अभी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो उस क्लास को एक बार ज़रूर देख लेना। तो आज हमने बताया था आपको कि आज हम आपको बताएंगे इसके जो रूट्स होते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है और क्यूब रूट कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो कल आज आपको हमने बताया था कि भाग विधि और गुणनखंड विधि को समझाया जाएगा। और ये क्लासेस अभी बेसिक मैथ्स के लिए है, ये उनके लिए है जो प्रैक्टिस करते हैं सी सेट की, बट उनका जो बेसिक मैथ्स है वो काफ़ी वीक है और वो स्टैंडर्ड लेवल जो हमारा सी सेट का होता है वो उन क्वेश्चन को समझने में उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और वैसे भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जैसे कि जो 6, 7, 8, 9 का जो हमारा मैथ्स होता है उसको भूल जाते हैं, और बेसिक जो होता है हमारा मैथ्स का उसको भूल जाते हैं। जैसे कि बहुत से लोगों को क्यूब रूट निकालना नहीं आता है ना, स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है। तो आज हम उसी पे काम करेंगे। तो वर्गमूल निकालने के मेथड बता रही हूँ मैं आपको, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं हम। तो टॉपिक का नाम लिख देती हूँ मैं। पहले हम निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट को, ठीक है, SQUARE। ठीक है, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, मैं एक बार इसको सही कर देती हूँ। ओके, तो हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, पर कौन सी विधि से, वर्गमूल जिसे कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, और कौन सी विधि निकाल रहे हैं हम, डिवीजन मेथड या फिर कहते हैं भाग विधि। तो बहुत से लोग होते हैं ऐसे, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको वर्गमूल निकालना नहीं आता है। ठीक है, तो उन्हीं के लिए आई नो, जो जिन आपसे बहुत से लोग हैं जिनको ये सभी मेथड्स आते हैं, पर मैं उन्हीं के लिए इन क्लासेस को लेके आई जीरो टू हीरो, इसलिए इसका नाम रखा गया है। जो बेसिक भूल चुके हैं, जो मैथ्स के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको भूल चुके हैं, और उन्हें समझने के लिए बहुत सारी बुकों का या बहुत सारी बुक्स का उन्होंने हेल्प लेना पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ आप यहाँ पर आए, आराम से यहाँ पर टॉपिक्स को देखें और ईजी वे के अंदर आप अपने जो मैथ्स का बेस है उसको आप क्लियर करें, और फिर उसके बाद सी सेट की प्रिपरेशन तैयार करें। चलिए शुरू करेंगे। तो जैसे कि हमें एक एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, हमें दे रखा है कि हमें स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर निकालना है 15,625। पूछा होगा कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। ओके, तो इसको निकालेंगे। चलिए हम, तो निकालने का तरीका क्या होता है आसान तरीके से बताएंगे। वैसे आपको स्कूल्स के अंदर इस तरीके को बताया गया था, बट कोई बात नहीं, आप में से जो लोग भी इस चीज़ को भूल चुके हैं उन सभी के लिए आप दोबारा से इस क्लास को आप समझ लीजिए। तो देखिए, नंबर हमारे को लिखना होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, नंबर में हम पेयर बनाते हैं नंबर्स का। ठीक है, पीछे से पेयर बनाना शुरू करते हैं। टू नंबर्स, टू नंबर्स, तो रिमेनिंग नंबर क्या बचा है हमारे पास, वन बचा है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, अब हम वन बचा है हमारे पास, वन सिर्फ वन की टेबल में आता है, आप सभी को पता है। तो वन वन जार क्या होता है हमारे पास, वन होता है। ठीक है, तो कितने पे गया है हमारा, वन पे गया है। और वन के नीचे वन रखेंगे तो पता है आपको, वन के नीचे वन हो गया तो मतलब ये कितना हो गया, जीरो हो गया, मतलब इसको मैं क्रॉस रखते हुए चल रही हूँ। अब क्या करेंगे हम, ये जो नंबर वन वन जार हमने किया था, अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो नंबर हम कर रहे हैं उसी से ही हम करेंगे उसको मल्टीप्लाई। अगर टू पे ले जाते तो टू टू जार होगा, या थ्री थ्री जार होगा, या फोर फोर जार होगा, फाइव। अब हम इसमें ऐसे नहीं कर सकते कि वन टू जार या वन थ्री जार या टू फोर जार टू एट जार, ऐसे नहीं कर सकते। जो नंबर हमने लिया है उसी नंबर से हमें उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखिए, वन और वन आया है, अब इन दोनों नंबर को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के बाद हमारे पास नंबर क्या आया है, टू आया है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ऊपर से दो नंबर एक साथ ही उतरेंगे, हमने पेयर्स बना दिए थे। तो क्या उतरेंगे, 5 और 6। अब देखिए हमारे पास क्या है, टू है।
अब 2 के साथ हम क्या नंबर लें, हम 1 से स्टार्ट करते हैं, मतलब इसको हम 1 से ही करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर 21 ही आएगा। तो 56, 21, 22 को करके देख लीजिए, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, कितना आया हमारे पास 44। 3 से करके देख लीजिए, 3 3 जार 9, 3 2 जार 69, तो ज़्यादा हो गया, इट मीन्स हमारा कितने पे जाएगा, 2 पे ही जाएगा। तो 2 2 पे जाएगा, कितना आ जाएगा, और ये हमारे पास 44 आ जाएगा। एंड देन अगेन 6 में से 4 माइनस करेंगे, कितना बचेगा हमारे पास, 2 बचेगा। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। एंड यहाँ पर इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 और 2 4 एंड 2 24 होगा। अब देखिए 24 और 12 तो कोई चांस ही नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पर एक और नंबर हमें ऐड मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऊपर से जो 2 और 5 है उन दोनों को नीचे उतार लेंगे, तो अब हमारे पास एक बड़ा नंबर आ गया है 1225। अब 24 के बाद हम यहाँ पे क्या नंबर ले, या तो 1 1 जार, ये तो काफ़ी छोटा नंबर होगा, या 2 2 जार ले लेंगे। तो अब हम इतने बार मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगी, मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ। 2 4 5 5 5 पे करके देखेंगे हम, तो कितना आता है, एग्जैक्टली द सेम नंबर 1225। तो हम 5 से यहाँ पे करेंगे इसको, ठीक है। तो कितना आया, 1225 आया। तो पहले हमारा 1 पे गया था, उसके बाद हमने हमारा 2 पे गया था, और उसके बाद लास्ट में हमने किस पे लिया था, 5 पे लिया था। इसको मैंने यहाँ पे भी अपडेट कर दिया है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। और ये कितना आएगा, 5 और 5 10, 4 और 1 5 एंड 2 250 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर होगा 125। ओके। तो जो हमारे को क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 15,625, तो जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, 125 होगा। ओके। आई थिंक आपको ये मेथड समझ आ गया होगा। तो जो भी अब तक भूल चुके थे उन सभी को रिमाइंड कराने के लिए ये एक क्वेश्चन समझाया गया था। अब चलिए एक और क्वेश्चन आपको देती हूँ। तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए दे रही हूँ, आप इतने एग्जाम्पल करके कमेंट्स के अंदर आंसर भी लिख सकते हैं। तो ये सेकंड एग्जाम्पल बता रही हूँ कि हमें स्क्वायर रूट ऑफ निकालना है नंबर 39,204, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ओके। तो इसका आंसर आप देंगे कमेंट्स के अंदर। ओके। ये आप सभी के लिए जो भी अभी देखने लग रहे हैं वीडियोस को, या जो भी हमारी रिकॉर्डेड वीडियो को देखेंगे, तो आपको कमेंट के अंदर आंसर बताना है। आप सही आंसर देंगे तो उसका हम कमेंट में ही आपको रिप्लाई देंगे। तो ये क्वेश्चन आप व्यूअर्स के लिए हैं कि इसका आपको आंसर कमेंट में बताना है, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर 39,204। तो आई थिंक जिसने भी वीडियो देखी होगी उनको ये भाग विधि समझ आ गई होगी किस तरह से करना है, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है, जो भी वीडियो को देखने लग रहे हैं वो इसका आंसर जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, कमेंट्स के अंदर जरूर बताना क्या रहेगा। चलिए अब आपको बताते हैं गुणनखंड विधि से हम स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए गुणनखंड विधि को लिखते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, गुणनखंड विधि। तो आई नो कि आप सभी को ये आते भी होंगे, पर बहुत से चीज़ें होती है जिसके अंदर हम कोई एक स्टेप बीच में भूल जाते हैं, जिस वजह से पूरा क्वेश्चन हमारा ख़राब हो जाता है। तो कोशिश ये करेंगे कि हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करें। तो इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड के लिए जो आपको फर्स्ट एग्जांपल बताते हैं, जैसे कि हमसे पूछा गया होगा कि हमें गुणनखंड विधि से बताना है 5,184 का वर्गमूल क्या होगा। ओके जी। तो गुणनखंड विधि तो आई थिंक आप सभी को आती होगी। तो चलिए इसको भी हम आपको सोल्व करके बता देते हैं। तो नंबर है हमारे पास 5,184, और हमें इसको किससे निकालना है, गुणनखंड विधि से निकालना है। ओके। तो चलिए इसको गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो आप सभी को पता है गुणनखंड विधि के अंदर जो हमारे नंबर होते हैं हम डिवाइड करते हैं, प्राइम नंबर से करते हैं।
ठीक है, अभाज्य संख्याएं होती है, और जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है हमारी वो क्या होती है, 2 होती है। और यहाँ पर देखेंगे एंड का नंबर है 4, तो जो भी एंड में नंबर होता है जिसके एंड में 0, 2, 4, 6 और 8 होते हैं वो सभी 2 से डिवाइड होते हैं, आप सभी को पता होगा ये तो, है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से इसको हम जब डिवाइड करेंगे 5184 को, तो कितना आएगा हमारे पास, 2592। ओके, अगेन एंड में 2 है, देन अगेन दोबारा से हमारा क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड होएगा तो कितना आ जाएगा, 1296। अगेन एंड में 6 है, तो फिर ये 2 से डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा, 648 आएगा। फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से होगा, अब देखिए क्या आया हमारे पास, 81 आया है। तो नेक्स्ट हम इसे 9 से करके देखेंगे। 9 9 जार कितने होते हैं हमारे पास, 81 होते हैं। ठीक है, तो जो फैक्टर्स आए हैं हमारे पास, क्या आए हैं, पेयर देखेंगे, 1 पेयर 2 का, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर है, 9 का पेयर बन रहा है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या था नंबर हमारे पास, 5184। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पेयर में 2 स्क्वायर, ठीक है, अगेन 2 स्क्वायर, अगेन 2 स्क्वायर, दो दो के पेयर 3 बन रहे हैं और एक पेयर किसका बन रहा है, 9 का। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 2, जब हम स्क्वायर रूट से स्क्वायर काट देंगे तो कितना बचेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9। तो 2 2 2 जार 4, 2 जार 8, 9 जार कितने होते हैं, 72। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो कितना आएगा, वर्गमूल ऑफ 5184 कितना होता है, 72 होता है। और ये हमने कौन से मेथड से करा है, फैक्टराइजेशन मेथड से करा है। तो इतना आसान है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए एक क्वेश्चन आप सभी के लिए फैक्टराइजेशन मेथड का देते हैं, क्योंकि काफ़ी आसान है। तो आप में से जो भी क्लासेस को देख रहे हैं व्यूअर्स, थोड़ी सी मेहनत करिए, पेन कॉपी उठाइए और आपको बताना है कि 2916 का स्क्वायर रूट क्या होगा। और ये आपको कौन सी विधि से बताना है, गुणनखंड विधि से बताना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इससे नेक्स्ट पर। अभी तक तो हमने क्या निकाला था, स्क्वायर रूट निकाला था, और अब हम निकालेंगे घनमूल। या फिर जिसे क्या कहा जाता है, क्यूब रूट। ओके, और क्यूब रूट के लिए भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, क्यूब रूट के लिए दो मेथड्स होते हैं, एक तो होता है फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है शॉर्ट मेथड या लघु विधि जिसे कहते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से होता है। तो सबसे पहले आपको घनमूल निकालना या फिर क्यूब रूट निकालना बताते हैं हम गुणनखंड विधि से। तो जो फर्स्ट मेथड है हमारा वो क्या है, गुणनखंड विधि या फिर फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको ये भी बताते हैं हम। तो मान लीजिए अगर हमें दे रखा है 729 का क्यूब रूट निकालना है हमको। ओके, तो यहाँ पर हमें कौन सी विधि का दे रखा है, गुणनखंड विधि से हमें निकालना है। तो चलिए गुणनखंड विधि से इसको करते हैं हम। चलिए, तो यहाँ पर लास्ट में 9 है, तो आपको पता है ये 3 से जाएगा, तो 3 से करते हैं, 3 2 जार
6, 3 4s are 12 and 3 3s are 9. Again 3 8s are 24, 3 1s are 3. Again 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3. ओके, तो देखिए यहाँ पर तो क्या, जब हम वर्गमूल निकालते दो दो का पेयर बनाते हैं, यानी यहाँ पर घनमूल निकालने लग रहे हैं, तो यहाँ पे कितने का बनेगा, 3 का पेयर बनेगा. ठीक है, तो 3 टाइम्स 3 एंड 3 टाइम्स 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 रेज टू द पावर 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 3, तो कितना आएगा हमारे पास, 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9. तो हमारे पास आंसर क्या आएगा कि जो क्यूब रूट ऑफ 729 होता है वो कितना होता है, 9 होता है. तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्यूब रूट निकालते हैं. अगर आप में से भी कोई करना चाह रहा है तो आप सभी के लिए एक्चुअली पहले आप उसको करिए. देखते हैं कमेंट्स के अंदर आपके कितने आंसर्स आते हैं, आप में से कितने जने आंसर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आगे करेंगे. चलिए अब आते हैं हम लघु विधि पे. ठीक है, क्या है, क्यूब रूट निकालने की लघु विधि. जिसको क्या कहा जाता है, शॉर्ट मेथड कहा जाता है. चलिए पेन को चेंज कर लेते हैं. हाँ जी, तो देखिए इसके अंदर जो स्टेप 1 होता है उसमें क्या करते हैं, दी गई जो हमें संख्या होती है उसको हम दो ग्रुप में बांट देते हैं. ठीक है, दाई और इट मीन्स जो हमारी वंस पोजीशन पे जो होता है नंबर उसको दाई ओर से 3 अंकों का एक ग्रुप तथा शेष अंकों का दूसरा ग्रुप बना देते हैं. मतलब अगर 4 नंबर का है कोई नंबर हमें दे रखा है तो उसके अंदर क्या करेंगे, दाई ओर से हम मतलब पीछे की तरफ से 3 नंबर का एक ग्रुप बना देंगे और जो रिमेनिंग नंबर होंगे उसका हम सेकेंड ग्रुप रखेंगे. अब क्या करेंगे, पहले ग्रुप के जो इकाई का अंक होगा उसके घन का इकाई अंक अभिष्ट घनमूल का इकाई अंक होगा. मतलब जो पहला जो हमने ग्रुप बना दिया उसका जो फर्स्ट नंबर होगा, इट मीन्स जो उसका वंस पोजीशन पे होगा, तो जो उसका हम क्यूब करेंगे वो नंबर जो होगा वही हमारा जो मेन आंसर होगा उसका एक पार्ट होगा. ठीक है, मतलब उसका जो वंस पोजीशन का नंबर होगा वो होगा. और जो दूसरे ग्रुप की संख्या है जिस दो पूर्ण संख्याओं के घन के बीच है उस पूर्ण संख्या में से छोटी संख्या और अभिष्ट घनमूल के अन्य अंक का दाई अंक होगा. ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो आपको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा शॉर्ट विधि को समझाते हैं. जैसे कि हमें कोई नंबर दे रखा है 24,389, इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है. ओके, और वो भी किससे, शॉर्ट मेथड से. तो हम क्या करेंगे, स्टेप 1 हमने आपको बताया था कि दो ग्रुप के अंदर इसको हमें तोड़ लेना है. तो 24,389, तो पहला लास्ट से जो 3 नंबर 1 2 3 इन 3 नंबर का एक ग्रुप बना लेंगे और इन बाकी जो रिमेनिंग नंबर्स होंगे उसका दो ग्रुप बना लेंगे. अब जो हमारा स्टेप 2 है वो क्या होगा, अब जो हमने जो पहला ग्रुप ऑफ नंबर निकाले हैं क्या है, 389 में जो वंस पोजीशन पे है मतलब जो है 9 का क्या कर देंगे, क्यूब ऑफ 9. तो कितना होता है हमारे पास, क्यूब ऑफ 9 729 होता है. तो 729 का हम वंस पोजीशन पे जो आया है नंबर उसको हम 9 को लेकर चलेंगे साथ में, तो हमें 9 लेना है. ठीक है, तो अब जो हमें इसका जो घनमूल निकालना है, हमें जो इसका क्यूब रूट निकालना है, तो हमें ये पता गया जो आंसर होगा उसका जो लास्ट नंबर होगा वो क्या होगा, 9 होगा. ठीक है, अब जो हमारे पास स्टेप 3 है इसके अंदर हम क्या कर देंगे, क्या बोला था उन्होंने कि जिस दो पूर्ण संख्याओं के घन के बीच में है, ठीक है, जो तो उस पूर्ण संख्या में से छोटी संख्या अभिष्ट घनमूल के अन्य अंक का दाई अंक होगा. ठीक है, तो क्या करेंगे, जो दो संख्या है जैसे क्यूब ऑफ 2 24, क्यूब ऑफ
3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब 2.5 अंक जो हमारा होगा, मतलब जो 10th पोजीशन, 1st पोजीशन तो हमारी निकल गई 9, अब जो हम 10th पोजीशन का निकालने लग रहे हैं, जो 2.5 का अंक है वो क्या होगा, जो छोटा नंबर है हमारा, छोटा अंक कौन सा है, 2 है, तो हमारा वो 2.5 का अंक क्या होगा, 2 होगा। तो जो हमारे पास आंसर आएगा, जो क्यूब रूट होगा या फिर घनमूल होगा जो हमारा, वो क्या बन जाएगा, एक नंबर तो 2 है, दूसरा नंबर क्या है, 9 है, तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, 29 होगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए, अगर ये समझ नहीं आया है तो हम इसको एक और क्वेश्चन से, आपको एक और एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे कि हमें एग्जाम्पल दिया होगा कि हमें निकालना है 50,653 का क्यूब रूट निकालना है। तो मैं इसको आराम से कराऊंगी ताकि आप भी साथ की साथ इसे कॉपी में निकालने की कोशिश करें। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा क्या था, इसको 2 पार्ट्स के अंदर हटाना है, जैसे कि लास्ट के 3 नंबर एंड रिमेनिंग नंबर्स को। तो लास्ट के 3 नंबर्स के अंदर जो हमारा नंबर स्टेप जो 2 है, उसके अंदर जो लास्ट का जो हमारा नंबर है उसका क्यूब कितना आ जाएगा, 3 3 ज़ार 9, 3 ज़ार 27। ठीक है, तो इसका हमें ये नंबर लेना है 7। तो ये तो हमें पता लग गया, जो हमारा मेन आंसर होगा उसका जो पोजीशन होगी, लास्ट नंबर जो होगा हमारा वो कितना होगा, 7 है। अब जो स्टेप नंबर 3 है, ठीक है, स्टेप नंबर 3 क्या था, जो दूसरे ग्रुप की संख्या है, जो दो पूर्ण संख्याओं के घन के बीच में है, अब क्या करेंगे, उस पूर्ण संख्या में से छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन सी होगी, ठीक है, 3, क्यूब ऑफ 3, नंबर क्या है 5, और 3 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है हमारा 4, क्यूब ऑफ 4। तो इसका जो हमारे पास 2.5 अंक आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, जो छोटा अंक है जो कि है 3। ठीक है, तो नंबर हमारा बन जाएगा क्या, 37। तो जो हमारा घनमूल आएगा वो कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। तो चलिए आगे के आपको क्वेश्चंस कुछ करा के देखते हैं। तो आई थिंक ये टॉपिक हमारा, वैसे प्रैक्टिस के लिए हम एक क्लास और रख सकते हैं ताकि उसके अंदर हम प्रैक्टिस कर सकें। तो यहाँ तो हमने समझाने का रखा है, तो एक दिन हम लाइव क्लास लेते हैं जहाँ पर आप सभी व्यूअर्स हमारे साथ लाइव जुड़े होंगे, और वहाँ पर हम इसके कुछ क्वेश्चंस को सोल्व कराएंगे, आपके लिए क्लास रेडी करेंगे जहाँ पर आप इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके देख सकें। तो आई थिंक ये क्लास आपको समझ आई होगी, और जो भी 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं स्क्वायर रूट के, उसके कमेंट में आंसर करके ज़रूर बताना कि क्या आंसर रहा होगा। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जब तक आप प्रैक्टिस करते रहे, और जो भी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि उस पर हमें क्लास बनानी चाहिए, उस टॉपिक को भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल मिलते हैं आप सभी से।